हेलो बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो बेसिक पूरा आता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। तो मेरे एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि आपने सभी ने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का थोड़ा थोड़ा हर रोज़ अगर हम रिवाइज करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वो बेसिक का पार्ट उसमें आ जाएगा। लेकिन उसमें भी वो हो गया टोटल बेसिक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आपने 9th-10th में पढ़ा है वो हम पहले एक लेक्चर में या पहले 1-2 लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है ये तो हमें सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, एक ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब 3 साइडेड फिगर और मेट्रॉन मतलब उसके मेजर्स, 3 साइडेड फिगर के मेजर्स। अब 3 साइडेड फिगर मतलब कौन सी हो गई? ट्राइंगल। ठीक है। तो ये जो है ये एंशियंट मतलब इसमें कहाँ पर यूज़ किया गया कि जैसे हम जानते हैं कि वास्को द गामा वो क्या करते हैं, ही वॉज अ सेलर। सो उन्होंने जब उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे तो वो डायरेक्शन को समझाने के लिए फिर वो वहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज़ करते थे। ठीक है। फिर सर्वे करना हो या कोई लैंड का सर्वे करना हो या कोई कुछ भी करना हो तो उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उसके लिए पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाता था पहले, बहुत पहले तक। और आज हम देखें तो आज बहुत सारे मतलब आपका फिज़िक्स हो या मोस्ट ऑफ द फिज़िक्स में आपका यही यूज़ होता है। आपने मैथमेटिकल टूल के हमारे जो लेक्चर्स है वो देखे होंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि टॉर्क है या कोई फोर्स है, सपोज यहाँ पर एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं तो उस पर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स ये साइन थीटा मतलब कोई एंगल अगर हमने क्रिएट किया तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये पूरा उसमें आता है। ठीक है। मतलब ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स हम अब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का नाम 3 साइडेड का जो भी फिगर होता है उसका मेजरमेंट लेना या उसके मेजर्स के साथ जो कुछ भी हम खिलवाड़ करने वाले हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो अब इसका एकदम बेसिक हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था अपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया था। अब कुछ बच्चे इसमें CBSE और ICSE की भी हो सकते हैं तो उनके लिए हम दोनों मतलब CBSE, ICSE और सब स्टेट बोर्ड तीनों बोर्ड के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया। आप देखिए, अब ये है मेरा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। और सपोज फर्ज कीजिए कि ये है हमारा एक एंगल थीटा, C एंगल को हमने थीटा कंसिडर किया उसका मेजरमेंट। अब अगर ये एंगल थीटा हमारा मेजरमेंट है तो इस थीटा पे हमें क्या करना है, एक टॉर्च रखनी है। टॉर्च पता है ना सभी को। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्च रखते हैं तो उस टॉर्च का लाइट किस पर इंसिडेंट होगा, किस साइड पर? तो ये साइड पर। मतलब ये क्या हो गई, उसकी इस थीटा की अपोजिट साइड। तो इसे कहा था हमने अपोजिट साइड। दिस इज आवर अपोजिट साइड। ओके। और इसकी साइड वाली मतलब ये जो थीटा है ये हो गई इसकी अपोजिट साइड, तो ये उसकी बाजू वाली है। बाजू वाली को फिर क्या है हमारा वर्ड, एडजेसेंट साइड। ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड के हो तो इसी साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। इसी साइड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है बेस। ठीक है। CBSE के सिलेबस में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन दोनों में ये जो साइड है इसको हाइपोटेनियस ही कहा जाता है। हाइपोटेनियस की डेफिनेशन हमें पता है, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। ठीक है। सो ये स्पेशल केस का एक हमारा ट्रायंगल था जिसमें हमने 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे कि साइन, कोसाइन और टैंजेंट। ठीक है। वैसे मेन देखे जाए तो साइन, कोसाइन है और टैंजेंट। फिर उसके बाद यहां से डिराइव किए जाने वाले हैं हमारे पास को टैंजेंट, सिकेंड एंड कोसिकेंड। अब इसमें से हर एक के ये क्या हो गए, ये ओरिजिनल नाम हो गए।
ठीक है। जैसे हमारा कोई ओरिजिनल नाम होता है XYZ और हमारा कोई घर पे जैसे कोई निकनेम होता है चिंटू, बबलू, पिंकू वगैरह, तो वैसा ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे हो गए पूरे नाम, और इनके जो निकनेम्स है वो निकनेम्स कुछ ऐसे है। साइन को हम कहते हैं साइन, लिखते हैं साइन और बोलते भी है साइन। ठीक है, इसका देखिए वैसे स्पेलिंग क्या है, SINE साइन, और उसको हम बोलते भी है और लिखते भी है साइन। साइन ही कहना है, इसको सिन नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये साइन। फिर यहाँ पर ये कोसाइन का बन जाता है कॉस, टैंजेंट का बनता है टैन, कोटैंजेंट का बनता है कॉट, फिर सेक एंड कोसेक। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने कहा ये तीन जो है वो मेन है, फिर ये तीनों से ये रिस्पेक्टिव उसके डिराइव किए गए हैं। तो हमने साइन में क्या देखा था, साइन का जो रेशो था साइन थीटा, मतलब क्या हो गया, साइन थीटा मतलब ये थीटा से रिलेटेड जो साइन का रेशो है वो। ठीक है, सो साइन का रेशो रहता था हमारा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस, ये अपोजिट साइड, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है, ये AC, अपोजिट साइड कौन है, AB, तो इसका रेशो क्या मिला हमें, AB डिवाइडेड बाय AC। दिस इज साइन रेशो। ठीक है, फिर क्या था हमारे पास, कॉस थीटा, मतलब कॉस रेशो था जिसका हमारे पास हमें पता था कि वो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनता है, देखिए एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज AC। और टैंजेंट था हमारे पास tan थीटा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यह है AB अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आपको नेट पे बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे लेकिन अपनी वाली ट्रिक बहुत यूनिक है। इसमें क्या है, हम देखिए इसे याद रखेंगे, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। साइन का रेशो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का रेशो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन का रेशो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब ये हो गया सो का टोआ, यह हमारा शॉर्टकट क्या है, सो का टोआ, सो का टोआ, सो का टोआ। ठीक है, याद रखना है तो बहुत ईजी है। तो सो मतलब क्या हो गया, साइन का रेशो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, का कॉस का रेशो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टोआ मतलब टैन का रेशो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर यही आप याद रखते हो तो आपको अगले भी जो रेशोज है वो आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर साइन, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो किसी भी एंगल का हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कर सकते हैं, मतलब जिस एंगल का पर्टिकुलर हमें साइन रेशो चाहिए। कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर टैन में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि साइन फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन ये है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ये भी हमने देखा है, ये तो हो गया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें हम इंटर रिलेशन भी देखे थे। क्या इंटर रिलेशन था कि साइन फंक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये कहाँ से आया था कि कोसेक थीटा मतलब ये कोसिकेंट होता है, कोसेक थीटा मतलब होता है इसका एग्जैक्टली इनवर्स। ठीक है, साइन और कोसेक ये जो है ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उसको आप रेसिप्रोकल कह सकते हो। ठीक है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये हमारे पास इंटर रिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उससे मिलता क्या है, हमने दोनों के प्लेसेस जो थे वो प्लेसेस अब क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिया। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस ये क्या मिला हमें, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और जब इनका ये दोनों एक ही साइड में मिलते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारा इंटर रिलेशन। अब एक और इंटर रिलेशन हमने कॉस का भी पढ़ा था। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। करेक्ट, इनके इंटरचेंज कर दो प्लेसेस,
सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। और अब अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में रखें हम तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 मिलता है। Am I करेक्ट? यही था हमारा। ओके अब tan का देखिए, tan में देखिए क्या है, tan का हमारा पता है, हमें पता था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। फिर इंटरचेंज उनके जो प्लेसेस थे वो इंटरचेंज कर दिए, फिर हमें मिला cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हमें मिलता था। ठीक है, अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले हमने लिए यहाँ पर, ये तीन जो इंटर रिलेशन थे, दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो इंटर रिलेशन है, इन इंटर रिलेशन से क्या मिलता है हमें कि अगर थीटा इक्वल है, अगर सपोज साइन 10 जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, साइन 10 की पता नहीं, आपको अगर उसको भी याद रखना है, वो वैल्यूज़ भी याद रखने को, तो उसके एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये साइन अगर थीटा सेम है, थीटा इक्वल है, तो आप देख सकते हो साइन 30 डिग्री सपोज है हमारे पास, तो कोसेक का भी अगर 30 डिग्री अगर हमारे पास एंगल है तो साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू उसका आंसर हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको ये इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो एक अलग मेथड से आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए साइन का रेशो क्या बनता है, यहाँ पे साइन का रेशो बनता है AB डिवाइडेड बाय AC इनटू, फिर कोसेक का क्या मिलेगा हमें, कोसेक तो इसका अपोजिट होता है ना, तो क्या होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, सो हाइपोटेनियस इज AC डिवाइडेड बाय AB। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए ये ऐसा, ये AB कैंसिल हो गया, ये AC कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, ओनली 1। सो ऐसे हमें ये इंटर रिलेशंस मिलते रहे। अब एक और स्पेशल इंटर रिलेशन है हमारे पास, एक और पेयर, मतलब एक tan का है और एक cot का है। जैसे देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अगर इन दोनों को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा हमें, सो इट विल बिकम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हु इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा। सो यहाँ पर मिला हमें अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हु इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉस थीटा। दैट में हमें यहाँ पर इंटर रिलेशन मिला कॉस थीटा। अब ये तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर इस रिलेशन से हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगेन 1/cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इंटर रिलेशन हमें लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद रखने। अब लर्न करना मतलब इसको सुबह सुबह उठे और आधा घंटा रट्टा मारे, उससे नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर टू अप्लाई देम। अगर कहीं भी कोई एग्जाम्पल आता है तो उस एग्जाम्पल में हमें ये अप्लाई करना है, ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंटर रिलेशन, जो कि हमारा है कॉट थीटा, जो कि अभी हमने देखा था tan थीटा, अगला होगा हमारा कॉट थीटा। सेम सिमिलर पैटर्न में प्रूव करेंगे। तो कॉट का क्या होने वाला है, देखिए कॉट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। फिर से दोनों को क्या करेंगे हम, हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे। सो एक रेशो मिल गया हमें एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा रेशो मिला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन यहाँ पर देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हु इज दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। मतलब ये दो इंटर रिलेशन एक नए मिले हमें कि tan थीटा इज इक्वल टू बना साइन अपॉन कॉस और cot थीटा इज इक्वल टू बना कॉस अपॉन साइन। सो दीज आर द इंटर रिलेशंस विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, कहीं कोई सिलेबस रिडक्शन हुआ हो या किसी को अच्छे से रिवीजन ना हुई हो, या आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर ना पढ़ा हो अच्छे से, तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन शॉर्ट इंटर रिलेशन बिटवीन, दिस इज व्हाट कॉल्ड इज इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। अब देखिए ये फंक्शंस और रेशियोज में क्या डिफरेंस है। व्हेन वी आर डीलिंग विथ राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में सीमित रखते हैं,
उसको एक बाउंडेड रखते हैं, देन इट इज़ रेशोज, मतलब इन जनरल बता रहा हूँ। और जब हम उसको एक लार्ज स्केल पे, एक यूनिट सर्कल के, मतलब सर्कल में जब हम उसे अप्लाई करेंगे तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे। वैसे भी आप रेशोज कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज फंक्शंस, रेशोज को हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बाइफर्केशन उसमें होना चाहिए। तो ये जो हमने यूज़ किया दोज आर रेशोज, और ये हमने जो यूज़ किया जब उसको एक्सपांड करेंगे उसकी रेंज आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आता है ना, तो उसका जब हम क्वाड्रेंट मतलब उसका मेजरमेंट जब हम एक्सटेंड करेंगे ओवर 90 डिग्री टू अप टू 360, 0 to 360 जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे देन हम उसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन तो आपका हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनता है हमारा, ये जो सारे हमारे बेसिक थे, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके इंटर रिलेशंस, और ये जो डिराइव्ड है, टोटल कितनी इंटर रिलेशंस है, ये 3 3 3 9 और ये 2 11, ठीक है। ये इंटर रिलेशंस हमें याद होनी चाहिए। अब इन इंटर रिलेशंस का करना क्या है, ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब उस एग्जाम्पल में हमें ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारा 11th का या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर देखें तो वो 2 सेशन में डिवाइडेड है, ठीक है। सीबीएसई में अगर हम देखें सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में तो वो पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो एक ही चैप्टर में दिया है, लेकिन स्टेट बोर्ड में वही हमें बहुत ही अच्छी तरह से बायफर्गेट करके दिया है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री 1 में क्या आता है, पूरा बेसिक पार्ट है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, पीरियोडिसिटी, वो पूरा पार्ट आता है। और 2 में जो है वो उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 2 जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें वो पूरा उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसका एक इसको समअप करता हूँ पूरा। क्या है, हमने देखा कि हमें अगर ये जो रेशोज़ है इसको अगर याद रखना है तो SOHCAHTOA या हमारा शॉर्टकट हुआ। SOHCAHTOA क्या है, सो मतलब S फॉर साइन अपोजिट हाइपोटेनियस, का मतलब कॉस एडजेसेंट हाइपोटेनियस, टोआ मतलब टैन अपोजिट एडजेसेंट, ये हो गया SOHCAHTOA। और साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, और टैन का इन्वर्स कॉट होता है। ये हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिला। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसमें से इंटर रिलेशंस निकाले। इंटर रिलेशंस ये हमारे पास है, इसको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से लिख के रखना है, ठीक है। ये बाद में कभी भी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपके पास, लेकिन वीडियो रहेगा तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप नोटबुक आपकी अगर अच्छे से प्रिपेयर रखो तो आपको वो नोटबुक से बहुत अच्छे से बहुत जल्द आपको वो आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट विच वी आर स्टडीड इन प्रीवियस, हमारे जो भी 9th या 10th का आपका था मैथमेटिक्स, उसमें पढ़ा था। और 2-4 बातें हैं जो हमने पढ़ी थी, वो थे मेजरमेंट्स, कि किसी एंगल का, किसी पर्टिकुलर एंगल के मेजरमेंट, आपने एक टेबल पढ़ा था, ठीक है। सो वो टेबल भी हमारे पास है, लेकिन इसके बाद मतलब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के 1-2 कंसेप्ट बाद जो है मैं बाद में वो टेबल, तो वो टेबल भी हम देखने वाले हैं। मैं उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे वो याद रखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब ये बेसिक के बाद हम देखने वाले हैं, चलिए अगर इसको हम ये जो साइन फंक्शन वगैरह जो रेशोज़ है, इन रेशोज़ को अगर हम एक स्टैंडर्ड सर्कल में या किसी भी सर्कल में अगर हम यूज़ करें तो उसको क्या बनता है और वो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। वो पार्ट जो है वो हम अब कल के लेक्चर में देखेंगे।